आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज मलकापुर शहर पारपेट के अंदर विधानसभा का इलेक्शन को देखते हुए हाशमी नगर की आम जनता ने अपनी वोटिंग को रोक के रखा है। उनका कहना है क्या हमारा एरिया हद के बाहर आता है। इससे पहले भी हमको ऐसा बोला गया था कि आपका ग्रीन जोन हटा देंगे, आपका एरिया हद के अंदर ले लेंगे, लेकिन पूरे 5 साल बीतने के बाद में भी उनका एरिया हद के अंदर नहीं लिया गया। उसके वजह से जब इलेक्शन आया तो वो लोग ये कहने लगे क्या हम वोट तुमको डाल देते, तुम हमसे वोट मांगते हैं, लेकिन हम काम का बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा एरिया हद के बाहर है। जब हमारा एरिया हद के बाहर है तो हमसे वोट मांगने के लिए भी क्यों आ रहे। नगर परिषद के हद के बाहर कोई एरिया हो सकता, ये बात को हम भी मानते हैं, लेकिन विधान परिषद के अंदर ये एरिया आता है, विधानसभा के अंदर एरिया आता है। चाहे मुश्ताक अली नगर हो, हाशमी नगर हो, मिल्लत नगर हो, फातिमा नगर हो, ये सब नगर आते हैं। और राजकीय लोग ये लोगों को हमेशा ये कहते हैं कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन उनका कुछ काम नहीं होता है। लेकिन आज ये सब नौजवान बच्चे यहाँ पर खड़े हैं हाशमी नगर के, इनका कहना है कि हम वोटिंग रोकेंगे। हमको हमेशा आश्वासन दिया जाता है, हमारा काम नहीं होता है। हम हाशमी नगर के लोगों से बात करेंगे विषय के ऊपर कि इनका कहना क्या है। चल बोला वहाँ पर बोल जल्दी। आप लोगों ने अभी फिलहाल में वोटिंग चालू है, उधर वोट करने का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया वोट करने का, वोट करना चाहिए। वोट अभी टाइमिंग भी है, वोट 5 बजे तक की वोटिंग चलेंगी। अभी फिलहाल में ये हाशमी नगर के इधर मोरिया भाई सब लोगों ने जो वोटिंग रोका है, तो ये कौन से बेस पे रोका है, क्या मुद्दे पे रोका है, इसका जवाब दे सकते हैं आप। इन्होंने क्या करे कि सबको आश्वासन पर रखे हुए हैं और हाशमी नगर वालों को इधर इन्होंने जो पैसा वाटअप किया 200-250 रुपए से 300 रुपए से। दूसरी बात इन्होंने पूरे हाशमी नगर में ये हवा फैलाया कि बोले आप जो पैसे वाटअप की बात कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ है क्या? ये लोगों ने पैसा बांटे, आपके पास प्रूफ है क्या? दूसरी बात इसके अंदर मैं तुमको वो भी बता रहा आगे का कि इनका तुम्हारे काम के मुद्दों के ऊपर हमारे जो काम के मुद्दे थे तो अभी भी हमको उन्होंने लड्डू देकर गए। क्या बोले कि ये आमदार इलेक्शन होने के बाद में ये यहाँ पर लाएंगे कि बोले इलेक्शन होने के बाद में हम तुमको भी ये काम करा कर देंगे, रोड नालिया ये जो भी है। तो तुमने उनसे सवाल नहीं करेगा? इससे पहले इलेक्शन हुए थे, आप लोगों ने हमको जबान दिए थे, इससे पहले तो बोले हमने उनको बोले, लेकिन हमारे साथ में और एक बंदा था 70 कुरी से, उसने भी बोला कि हम बोले किस पर भरोसा करे। तो जमदार बोले तुम मेरे पे भरोसा करो, बोले मैं तुमको बोले जबान दे रहा हूँ, बोले ये हाजी बोले। नगर पालिका में अपने साथ में क्या हुआ? नगर पालिका के अंदर अभी फिलहाल में जैसे अभी नहीं, इधर नालियों का काम हुआ, कुछ ना कुछ काम हुआ नगर पालिका के थ्रू। नगर पालिका एक मिनट, कुछ काम हुआ, डेढ़ नाली का हुआ। बरसात के टाइम में ये हाशमी नगर के अंदर आए थे, 1.5 नाली का काम हुआ सिर्फ। ये बरसात के अंदर हम भी हाशमी नगर के अंदर आए थे। हमने हमारे चैनल के माध्यम से बताए थे कि भाई मुस्लिम एरिया का हाल क्या है, उधर कीचड़ घान बहुत थी। आप लोगों ने वोटिंग रोके, वोटिंग रोकना कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये लोगों के साथ में बैठ के बातचीत तो करो। आप लोग बातचीत की हमने, हाँ उस दिन भी बातचीत की अपन उनसे। हाँ बोल, कोई भी नहीं आया अभी तक के, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आज है जमदार है, 3-4 मेंबर है। का जिस दिन का दिन है उसी दिन आप लोगों के पास है तो वोट मांगने के लिए बोलते हैं कि हम तुमको काम करके देंगे, भरोसा करना किस पर? ये मेंबर आमदार ही ऐसा करेंगे। 5 साल पहले भी वोटिंग दिए इनको, इन्होंने कोई काम नहीं करे, ये बस उनका काम कर रहे, जनता का कोई वो नहीं कर रहे। अभी अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? जैसे मुहर्रम के बारे में इन्होंने बोले थे, हमने इससे पहले बारिश में, इससे पहले भी वीडियो वायरल करे हमने कि मुहर्रम डालो। सिर्फ मुहर्रम तो आमदार साहब ने 10 लाख रुपए का मुहर्रम नहीं, सिर्फ 3 टिप्पर गिरे हैं, 3 टिप्पर खुद बोला था हमारे को। बाकी एकले ने जो वादा किया वो वादा पूरा निभाया का एकले ने भी। अभी क्या है माहौल, अभी क्या करना चाहेंगे आप लोग? जैसे अभी हमको क्या करना हम देखेंगे। आप जब तक के तुम्हारे विकास के मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं होती, जब तक तुम लोग वोटिंग करने नहीं वोटिंग करे थोड़ी वोटिंग नहीं होती अभी। देखो हम हमारे शब्द की गूंज के चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं, क्या वोटिंग करने का अपना अधिकार है, संविधान ने अपनों को अधिकार दिया है, आप वोटिंग करो। वो लोगों को बुलाओ, जो भी लोग हैं मेंबर, जमदार साहब ने आपसे बात करे उनसे भी बात करो। क्या भाई आप लोग हमको सिर्फ आश्वासन देके जाते हैं, कब तक के? ये अपना ऐसा काम है भाई, तुम जैसा वादा करते कि भाई मैं काम करता लूंगा, कसमा खाते, हर चीज की कसम, बड़ी चीज की सबकी खाते, तुम वादा निभाती नहीं। तो हम बोलेंगे भाई स्टैम्प लाते हैं हम, तुम्हारे स्टैम्प लिख के देते कि हमको लिख के दो, 100 बका एक लिखा, जब हमको लिखा हुआ ना, तुमने इस टाइम पे तुमने बोले थे काम करके दूंगा, तो काम करके स्टैम्प तुमने लिखा हुआ है, स्टैम्प कहाँ? न्यूज के सामने बोलो। ये बात सही है आप लोगों की। न्यूज के सामने आकर ये अल्फाज बोले कि जो अभी हाशमी नगर में खड़े रहकर जमदार साहब ने बोलकर गए, वही बात ये न्यूज के सामने बोलकर दिखा दे, तो हम उसको सबको सामान्य है। मतलब मैं अभी तुम्हारा तैयार है, मतलब मैं अभी तुम्हारा राजकीय लोगों के ऊपर से विश्वास उड़े हुआ है, राजकीय लोगों पे से विश्वास उड़े हुआ है। ये आते जाते वादे करते
फिर उसके बाद में मुकर जाते। अभी हमारा कहना एक ही है कि जो जमदार साहब ने अभी आकर हाशमी नगर में वादा कर गए, एक मिनट, हाशमी नगर में जो जमदार ने अभी वादा कर गए, वही बात वो न्यूज पर बोल दे तो हम वोटिंग अभी निकाल लेंगे। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर तुम 5-25 लोग हैं, नौजवान बच्चे सब नौजवान 50 लोग हैं, नौजवान लोगों की वजह से हर चीज पलटती है, ये अच्छी बात है। लेकिन हाशमी नगर बहुत बड़ा एरिया है, तो क्या सब लोग तुम्हारे साथ में है? सब लोग साथ में, वो बोलेंगे वोटिंग करो तो करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ भाई, कुछ बोलना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सभी मुसलमान भाइयों से एक गुजारिश है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनों को जो संविधान में जो अधिकार दिए वोट डालने का, वो अधिकार अपनों को निभाना है। आप वोट कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो या किसी को भी दो या अन्य दल को दो, या आप खाली बटन दबाओ। ये मत बोलो कि हम वोट नहीं डालेंगे। खाली बटन भी आता है कि जो खाली बटन से एक संदेश ऐसा जाएगा कि भाई जो हाशमी नगर एरिया है ये ग्रीन जोन में आता है। ये एरिया के लोगों को इतनी भावना ऐसी भड़की हुई थी कि आने वाले आज तक 25 साल के अंदर यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। 20 साल तो भाजपा के अंदर रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 5 साल कांग्रेस के अंदर साहब रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मुसलमानों ने कांग्रेस के अंदर को इसीलिए चुन के दिया कि जो मेजोरिटी के जो लोग है उनका कुछ विकास होना। मुसलमानों की एक आस्था इसी जुड़ी हुई रहती है कांग्रेस से कि जो कांग्रेस है जो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेती है कि भाई मुसलमान का काम करेंगे, मुसलमान का कोई काम नहीं हुआ। चलो वो बात भी जान दो, नगर पालिका भी इनके हाथ में थी, नगर अध्यक्ष भी इनका था, 5 साल नगर अध्यक्ष इनका रहा हरीश बो करके। तो 5 साल में नगर अध्यक्ष ने भी इधर कोई तवज्जो नहीं दिया। चलो ये भी मान लेंगे कि नगर सेवक अगर बीजेपी के होते तो वो भी बात अलग होती, नगर सेवक भी कांग्रेस के थे। हमारा कहना है किसी को अभी दोष देके कोई फायदा नहीं है। आज से जो 5 साल पहले जो लोगों ने राज किया, वो टाइम में जो लोग आए थे, अभी जो लोगों का काम था गाँव जो हाशमी नगर के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जिम्मेदार लोगों ने वोट डालने से पहले उनसे ये सवाल से जवाब करना था कि हम ये वोट डाल रहे तो कौन से वेद पे डालना। आश्वासन उन्होंने आज से कम 2 साल 1.5 साल पहले आश्वासन दे के गए। क्या हाशमी नगर में वो सभा लेके गए, उन्होंने बोला कि मैं ग्रीन जोन हटाऊंगा। और जबकि महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल सत्ता रही, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सत्ता रहने के बाद में उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। तो मुख्यमंत्री होने के बाद में पद पे उन्होंने कोई सदन के अंदर ये बात पे प्रस्ताव नहीं रखा कि हाशमी नगर ग्रीन जोन के अंदर आता है। ये प्रस्ताव अंदर पार्लियामेंट में रखा जाता है, विधानसभा में नहीं। ये जब नगर पालिका में से निकलता, आपकी बात सही है, लेकिन नगर पालिका के अंदर से ठहराव करके ये ऊपर जाता। आपका कहने का मकसद आया क्या कांग्रेस के नगर सेवक थे, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष थे और कांग्रेस का ही आमदार था, यह उनका फर्ज बनता था कि उन्होंने ठहराव लेना, ठहराव लेने के बाद में ऊपर भेजना। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक स्टेट लगा था, स्टेट के ऊपर आमदार साहब ने बोले थे कि भाई ग्रीन जोन हट गया। मेरी बात सुनो, हमारी जान के मालूमात के हिसाब से ग्रीन जोन हट गया, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगा कि ये कुछ हटा जीता नहीं, इसके वजह से आप लोग आज ये सब बात कर रहे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि वोट डालना अपना अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया। कोई अगर कैंडिडेट पसंद नहीं है तो एक बटन आता है उसमें खाली का, नोटों का। तो नोटों के अंदर कितने लोग वोट डालने की कोशिश करेंगे, कितने लोग वोट डालेंगे? ऐसा जो भी आपकी जिसकी मंशा है। हाशमी नगर की इतनी भावना दुखी हुई है कि हाशमी नगर के अंदर अगर पानी गिरता है तो पानी गिरने के अलावा ये पाव इतना गहरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसलिए इधर इतनी तकलीफ है लोगों को। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई बात की सुविधा नहीं है, रोडों की सुविधा नहीं है, नाली की कोई सुविधा नहीं। मेरा ये आह्वान है कि जो लोग आज कांग्रेस के नाम पे वोट मांगने आ रहे, वो काम के बारे में क्यों नहीं बात करते? उनका कहने, मेरा कहने का मैं कोई पक्ष से नहीं हूँ, मैं कोई पक्ष से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूँ। एक नागरिक होने के नाते मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों ने वोट के अलावा लोगों ने पहले पब्लिक से ये बात करने हो ना कि भाई जैसे हम तुम्हारे को चुन के ला रहे तो तुम हमारा काम करेंगे क्या? पब्लिक जो है सिर्फ वोट डालने के अधिकार रख रही है। अधिकार रखने के अलावा पहले पब्लिक का काम है कि हम तुम्हारा वोट डाल रहे हैं तो तुम हमारे ये काम क्या करेंगे, हमारे बच्चे की शिक्षा पे क्या बात करेंगे, हमारे विकास के बारे में क्या बात करेंगे? पब्लिक ले रही है, बस वोट डाल दे रही है। कोई आ रहा है गाँव का जिम्मेदार, वो बोल रहा है इसको वोट डालो, वो उसको डाल दे रहे, वो आ रहा है उसको वोट डालो, इसको वोट डाल दे रहे। ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ जो काम की बात करेगा उसको वोट होने होना। ये मेरा कहने का आपके ये आम जनता है, ये आम जनता है हाशमी नगर की। ये बच्चे ने इससे पहले भी हमारे चैनल के ऊपर एक बाइट दिया था, हमारे चैनल पे इससे पहले बाइट दिया था। बच्चे ने अभी भी बहुत अच्छा बोला है, शिक्षा के ऊपर बात करो, विकास के ऊपर बात करो, ये बात होना चाहिए। मेंबर भी कोई सुनवाई नहीं करते, मेंबर सिर्फ वोटों के टाइम में आते हैं।
क्या बोला? मेंबर लोग जो है वोट के टाइम में आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। 5 साल 10 साल जब तक के उनके वोट रहते हैं, जब तक के आते और उनके पास जाओ तो वो बोलते अभी मैं जा रहा, चाय पी के आता, पानी पी के आता, ऐसा करते हैं। ये आम जनता है हसमी नगर की, ये आम जनता है हसमी नगर की, ये अपने अपने दर्द बयान कर रही है वोटिंग को लेकर। क्या बोलना चाह रहे आपको क्या तकलीफ है? आप क्या बोलना चाहिए? ये गारा पी रहा है, चल के नहीं आ रहा, हमारे को क्या करें, गिरने पड़ तो रहे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? तो कब से बसा, जब से तुमको गारा नहीं दिख रहा था क्या? हाजी रशीद का जमादार ने अभी बोल कर गए क्या मैं ये मोहल्ले का काम कर दूंगा इंशाल्लाह। आप देखते सलीम डॉक्टर भी थे, जावेद कुरैशी भी थे और हमारे प्रिय नेता हाजी रशीद का जमादार भी थे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाजी रशीद का जमादार ने जो अल्फाज यहाँ पर बोल कर गए कि मैं काम कर दूंगा, उस पे अमल करने होना उन्होंने, बस हमारी ये उम्मीद है। हश्मी नगर मैं आपको ये बताता, हश्मी नगर का जो मतदान है अभी पूरा रुका हुआ है, तो पब्लिक से और आमदार साहब से और जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अभी लाइव आके ये वीडियो डालने हो ना कि हम आश्वासन देते हैं कि हम हश्मी नगर का, मुश्ताक अली नगर का जो वार्डों के काम रुके हुए हैं, आश्वासन ऐसा देने हो ना कि जो आश्वासन पूरा हो, नहीं तो मुसलमानों को खाली सिर्फ लड्डू देने का काम हुआ है। ऐसा है, आचार संहिता है, आचार संहिता में कोई काम नहीं होते, आके ओपन काम नहीं। तुमसे वोट मांगने के लिए आए थे क्या? वो वोट मांगने के लिए आए, अभी आए थे, अभी ये लोग वोट डालने का बोलने के लिए आए थे। उससे पहले जो रेला निकलते वोट मांगने के लिए आए थे कि जब तुमने तुम्हारे मुद्दे रखे नहीं पार पे। देखो हश्मी नगर के अंदर कोई सभा नहीं हुई, हश्मी नगर के अंदर कोई कैसे कांग्रेस की कोई सभा नहीं हुई है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है कि जो लोग आज वोट मांगने को आ रहे हैं वो लोगों का काम है कि एक लाइव वीडियो डालने होना, उन्होंने ये कहने होना कि भाई जो भी लोगों की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बच्चों की शिक्षा की समस्या है, उस पे हम काम करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर अभी उन्होंने लाइव बोलने होना, लाइव बोलने में मेरी बात सुनो, यह है हसमी नगर की आम जनता, ये अपने अपने सब मुद्दे अपने हमारे माइक के सामने रख रही है। हम तो यही बोलेंगे, कहाँ से आए हो तुम, ये सवाल अच्छा है, तखल्लुक आपका मेरा ख्याल अच्छा है, जमीर बेच के शौहरत कमाने वाले सुन, तेरे उरूज से मेरा जवाल अच्छा है। ये आम जनता है, गरीब लोग है। आज पारपेट 50,000 आबादी वाला एरिया है, 50,000 आबादी वाला एरिया होने के बाद में अगर कुछ चंद लोग 1800 लोग अगर कुछ चंद सिक्कों के लिए लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 50,000 की आम जनता का एरिया है पारपेट, और ये जनता अपने अपने दुख बयान कर रही है। शासक कुछ इस तरह हम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है। आइए हम और बाकी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बोलना। अरे भाई तुम हसमी नगर में रहते ना, ये वोटिंग क्यों रुक गई, उसके बारे में कुछ क्या बोलो? वोटिंग इसलिए रुकी भी है कि भाई ये वादे करके जाते हैं, अभी लोगों तो कोई काम करे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं। जिस दिन इलेक्शन रहे उस दिन आते सभी, 5 साल में एक बार आते, बाकी तो अभी लोग कोई आता नहीं। बाकी कोई तुम्हारा कुछ भी हो जाए उधर कोई आता नहीं वहाँ पर, क्यों उनको मतलब ही नहीं। ये है आम जनता, ये आम जनता अपने मुद्दे तो रख ही रही, हम देख रहे हैं। इन्होंने एक निर्णय लिया है कि अगर हमारे पास कोई नहीं आएगा तो हम नोटों का बटन दबाएंगे, जब तक कि हमको हमारा समाधान पूर्वक जवाब नहीं मिलता, जब तक कि हम वोट करने नहीं निकलेंगे। इनका ऐसा भी कहना है, इनका कहना एजुकेशन के ऊपर है, इनका कहना शिक्षा के ऊपर है, इनका कहना रोजगार के ऊपर है, इनका कहना विकास के ऊपर है, और ये इनका कहना भी सही है। 5 साल के लिए ये लोग वोट देते हैं, चुन कर देते हैं। जो लोग चुन के आते हैं वो इनके तरफ पलट के भी नहीं देखते हैं। कम से कम उनका भी फर्ज बनता है कि यही गरीब जनता जिनकी चौखट पे जाकर तुम वोटों की भीख मांग रहे हो, यही गरीब जनता तुम्हारी को कुर्सी पे बैठाती है, तुमको ताज पिनाती है। तुमने यही गरीब जनता के से किए वादों को पूरा करना चाहिए था। खैर अभी तो इलेक्शन का टाइम है, अभी वादे और इरादे की तो कोई बात नहीं है। मैं शब्दों की गुन का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन यासीन कुरैशी के साथ मलकापुर, हाशमी नगर।